शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑप सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा। ऑपरेशन सिंदूर, इसके बाद इंडियन आर्मी ने अभी हाल फिलहाल में जो एक वीडियो जारी करा था, यही वीडियो अभी आपने हाल फिलहाल में देखा है। डेफिनेटली इंडियन आर्म्ड जो हमारी फोर्सेस हैं, उन सभी फोर्सेस का एक जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर का एक और जो चैप्टर है, वो एक और चैप्टर जुड़ चुका है। और इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी हाल फिलहाल में एक जो बड़ी अपडेट है, वो बड़ी अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दरअसल वो अपडेट ये है कि उत्तराखंड की सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि उत्तराखंड में जो मदरसे हैं, उन मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर का जो एक सिलेबस है, या फिर उनके सिलेबस में इस ऑपरेशन सिंदूर को अब वहाँ के बच्चों को मदरसों के अंदर ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई जाएगी। आप यहाँ पर टाइम्स अलजेब्रा की जो खबर है, ये खबर देख सकते हैं, ये जो ट्विटर पर यहाँ पर देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर विल बी पार्ट ऑफ मदरसा सिलेबस इन उत्तराखंड। मदरसा स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी टॉट द रीजंस व्हाई इट वाज कंडक्टेड। क्यों ये ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट करा गया, क्यों जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, किस तरह से वहां पर लोगों को एक बेवजह लोगों को बस एक जो धर्म के आधार पर लोगों की वहां पर हत्या करी गई थी निर्मम तरीके से। उत्तराखंड विल बी द फर्स्ट स्टेट टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। अ होल चैप्टर विल बी डेडिकेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर। एक पूरा कंप्लीटली एक चैप्टर डेडिकेट किया जाएगा मदरसों के अंदर। यहां पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी न्यूज। और अगर मैं आपको एक बड़े आर्टिकल की ओर मूव कराऊं तो आप यहां पर ये देख सकते हैं। आलिया स्तर के 450 मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल होगा ऑपरेशन सिंदूर। अब आप ये कहेंगे आलिया क्या है, तो सिंपल सी बात है, इंटरमीडिएट लेवल की यहां पर बात करी जा रही है। तो आप यहां पर देख सकते हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने आलिया स्तर के 450 मदरसे हैं उत्तराखंड के अंदर, वहां पर इसको निर्णय ये यहां पर अभी हाल फिलहाल में यहां पर ये लिया गया है। तो आलिया यानी कि आप देख सकते हैं यहां पर ये इंटरमीडिएट लेवल तक की यहां पर बात करी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात के बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मुफ्ती शमून कासमी, उन्होंने बताया था कि मदरसा पाठ्यक्रम में जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको भी शामिल करा जाएगा। और लगभग अगर टोटल नंबर आप देखें तो उत्तराखंड में 451 मदरसे हैं, इनमें करीब 50,000 जो छात्र हैं वो छात्र यहां पर पढ़ते हैं। तो एक जो हमारी सेना का गौरवशाली इतिहास है कि किस तरह से जो जवाब है हमारी सेनाओं के द्वारा दिया गया, ये मदरसों के बच्चों के जो सिलेबस है उस सिलेबस का हिस्सा भी यहां पर होने वाला है। ये तो बात हुई अभी इस एक छोटी जो एक डेवलपमेंट है इसके ऊपर, लेकिन जो कुछ और छोटे छोटे डेवलपमेंट्स हुए हैं पहलगाम ऑपरेशन के, जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जो सारे डेवलपमेंट हुए, कुछ जो मेजर चीजें भी हाल फिलहाल में घटित हुई हैं, आइए उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखेंगे पहले इस न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने राज्य भर के जो सभी मदरसे हैं उनके पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने का फैसला यहाँ पर लिया है। इंटरमीडिएट तक सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। और जिस तरह से मैंने आपको सारी चीज़ यहाँ पर दिखाई कि कितने मदरसे हैं, 50,000 जो छात्र हैं, यानी कि जो हमारी सेना का जो गौरवशाली जो इतिहास है वो सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हमारी जो सक्सेस है वो सभी बच्चों को यहाँ पर दिखाई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, मतलब कमाल की एक फनी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप किसी चीज़ में सक्सेस होते हैं, आपने कोई अचीवमेंट लिया हो, तब जाके किसी व्यक्ति का कोई भी जो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रमोशन है वो प्रमोशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये क्या, इंडियन फोर्सेस ने किस तरह से पाकिस्तान को ज़बरदस्त तरीके का एक जो रिटेलिएशन है, एक ज़बरदस्त तरीके की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करी। और उसके बाद इन सारे एक्शंस के बाद जो मुनीर हैं उनको यहाँ पर पाकिस्तान का जो देश का सर्वोच्च सैन्य पद है फील्ड मार्शल, इस पर इनको प्रमोट करा गया है। अब कमाल की बात यहाँ पर यह है कि जो पीएम साहब हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति से मुलाकात करके उनको भरोसे में लेके कि नहीं साहब कर लेते हैं, इनको प्रमोट कर देते हैं। पर एक प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि इनका एग्जिस्टेंस इनकी वजह से है या फिर इनको प्रमोट इनके द्वारा करा गया। सवाल यहाँ पर यह भी बड़ा है क्योंकि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के अंदर सेना का जो शासन है, सेना का शासन चलता है, कहीं ना कहीं इनका एग्जिस्टेंस भी सेना के ऊपर टिका हुआ है। तो आप कैसे भी कह सकते हैं या तो खुद ये प्रमोशन यानी कि खुद ही प्रमोशन ले लो,
या फिर इन्होंने इनसे प्रमोशन जबरदस्ती कराया गया, वो एक अलग पूरा मामला है, वो अलग मामला यहां पर बनेगा। तो पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को अपने सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया है। पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया ने अभी जो जानकारी यहां पर दी है। अब देखेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब, इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। अब मीटिंग हुई, करवाई गई, नोबडी नोस। हालांकि आप जानते हैं कि जो सेना ने निर्णय ले लिया वो इनके ऊपर जो है इनको मानना ही होता है। ऐसी सारी चीजें हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ जो कुछ और डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो अभी हाल फिलहाल में देखेंगे इंडिया के जो सभी सैन्य जो हमारे एक्शंस हैं, उन सभी एक्शंस के बाद इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के अंदर जो कुछ प्रूफ्स हैं वो प्रूफ सौंपे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे TRF, ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, तो जैसे मोहम्मद, इन सभी के संरक्षण में ये सारी चीजें चलती हैं यहाँ पे। तो यही ऑर्गेनाइजेशन थी, यही आतंकी संगठन था जिसने पहलगाम आतंकी हमले का पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने ली थी। तो अब इसके अगेंस्ट में जो कुछ सबूत हैं वो भारत सरकार के द्वारा यूनाइटेड नेशन के अंदर इन सभी सबूतों को यहाँ पर पेश करा गया है। पहलगाम हमले में TRF की भूमिका के सबूत यूनाइटेड नेशन के जो अधिकारी हैं उनको भी हाल फिलहाल में सौंपे गए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं लश्कर-ए-तैयबा, इसके प्रतिनिधि द रेजिस्टेंस फ्रंट को UNSC 1267 इन प्रतिबंध सूची में आतंकी समूह के रूप में नॉमिनेट करने के लिए ये जो इंडिया की ओर से एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स यहां पर तेज हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन के सामने जो कुछ प्रूफ है वो प्रूफ पेश किए गए हैं। और गुरुवार को न्यूयॉर्क में एक जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल था उसने यूनाइटेड नेशन के आतंकवाद निरोधक जो कार्यालय है और संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक समिति है, इसमें जाके वहां पर अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, जो कुछ प्रूफ्स हैं, वहां पर मीटिंग्स हुई, उन सारी चीजों को वहां पर पेश कराया गया। तो इस तरह से भारत सरकार की ओर से जो अपनी जो कुछ और जो एक्शंस हैं, ऐसे कि कंटिन्यूसली जो पाकिस्तान है इसके ऊपर प्रेशर बना के रखा जा सके, वैसी चीजें अभी कंटिन्यूसली चल रही हैं। हालांकि ध्यान रहे, भारत सरकार ने यह भी कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आतंकियों के विरुद्ध जो कार्रवाई है वो हमारी कंटिन्यूसली यहाँ पर चलती रहेंगी। IMF ने पाकिस्तान को उसके जो बेल आउट कार्यक्रम है, आप लोग जानते हैं कि इसी पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान IMF के पास गया, वहां पर मांगने गया कि दे दो हमें कुछ, हमें हमारी कार्रवाइयां आगे चलानी है, देश को कहां जा रहे हैं हम लोग, वो चीज देखेंगे। तो IMF से जो लोन तो ले लिया, लेकिन जो बेल आउट पूरा प्रोग्राम था उसके लिए लोन देने के लिए IMF ने अभी फिर से कुछ जो नई कंडीशंस हैं उन नई कंडीशंस को इंपोज करा है पाकिस्तान के ऊपर। IMF ने यह भी कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान का जो तनाव है वो उतना ज्यादा रहा तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। हालांकि अभी अच्छी कंडीशन नहीं, बुरा हाल है इनका, और यही कंडीशन थी, इस वजह से इनको जो है IMF के पास यहाँ पे जाना पड़ा। तो देखेंगे बेल आउट कार्यक्रम के लिए 11 जो नई कंडीशंस हैं इनको लगाया गया, और जो रिस्क हैं उन रिस्कों के प्रति वार्निंग भी दी है। ऐसी रिपोर्ट्स हमें देखने को यहाँ पर मिली है। तो IMF ने अपने बेल आउट कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने के लिए 11 नई शर्तें लगाई हैं और कहा है कि चेतावनी भी दी गई है कि भाई साहब, भारत के साथ तनाव जो योजना है, ये तनाव के राजकोषीय, बाहरी और सुधार लक्ष्य है, उनके लिए जोखिम यानी कि जो रिस्क है वो रिस्क ज्यादा जो है यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो समस्या वाली बात है, चिंता वाली बात यहाँ पर अगेन देखने को मिल रही है। तो यहीं पर देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बढ़ता हुआ तनाव है, यदि अगर ये जारी रहा और ज्यादा ये ऐसी कंडीशंस बिगड़ने को देखने को मिलती है हमें, तो ये कार्यक्रम के जो राजकोषीय बाहर और सुधार लक्ष्य हैं, इनके लिए जो रिस्क है वो रिस्क और ज्यादा यहाँ पर बढ़ सकता है। तो ये सभी अभी जो रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हैं, इन सभी संबंधों में ये अभी डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नाउ अभी बात कर लेते हैं हम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा UPSC CSE के लिए जो रिवीजन है, जो सभी तैयारी है, 25 तारीख तक यानी कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन तक, मान लीजिए आपका कोई अगर कुछ कंटेंट छूट गया है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, कुछ मामला बचा हुआ है, तो अगर वो आपको रिवाइज करना है तो अनअकैडमी के हमारे जो प्लस कोर्सेज हैं, जो प्लस यानी कि जो पेड बैच है, वो आप सब लोगों के लिए सिर्फ ₹1 में उसको अनलॉक यहाँ पर कर दिया गया है, जिसमें आप GS CSET टेस्ट सीरीज, इन सारी चीजों का यानी कि 50 मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, करंट अफेयर सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, टैप करेंगे, आप सीधे वहां पर पहुंच जाएंगे। जस्ट ₹1 का पेमेंट करके आप इस पेड बैच का लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रखिए, ये 25 मई तक इन सभी ये जो सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं का आप जो है लाभ उठा सकते हैं। बाकी अगर अनअकैडमी की जो फुल बैचेज हैं, फुल कोर्सेज हैं, उनके बारे में बात करें तो 60% ऑफर और 12 महीने तक का जो एक्सटेंशन है वो भी यहाँ पर लाइव चल रहा है। 80+ हमारे जो एस्पिरेंट्स थे वो टॉपर बने, यानी कि उनका सिलेक्शन हुआ। GS CSET टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा। मेंस की टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 मेंटरशिप जैसी सारी चीजें आपको मिलेंगी। ध्यान रखिए, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो शुभ50 ये कोड आप इस्तेमाल करेंगे, या फिर जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पर टैप करेंगे, सीधे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर इस QR के थ्रू जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।